हेलो गाइस, तो आज मैं आया हूं आपके साथ एक और नए अपडेट के साथ, जो कि आप लोग मांग रहे थे कि इथियोपिया का क्या रूट है और उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, किस किस चीज का ख्याल रखना होगा। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको वो सारी बातें बताता हूं और एक जो नया अपडेट जो अभी आया है उसके बारे में भी, जो कि किसी को नहीं पता। सो लेट्स स्टार्ट। इथियोपिया का जो रूट है तो वो ये है कि आपको सबसे पहले इंडिया से इथियोपिया की ओर ट्रैवल करना होगा। वीक में सिर्फ एक फ्लाइट आपको मिलेगी अगर आप दिल्ली से जा रहे हो, चाहे आप मुंबई से जा रहे हो। अगर आप वाया दोहा जा रहे हो देन यू हैव फ्लाइट्स एवरी वीक। उसके बाद जो रूट होगा इंडिया टू दोहा, दोहा टू इथियोपिया, या फिर डायरेक्टली इंडिया से इथियोपिया, एंड देन वी हैव टू गो टू फ्रैंकफर्ट एंड देन वी गो टू कनाडा। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट दिस वीडियो कैन गो टू अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इथियोपिया से कनाडा जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो रिसर्च की है और जो फ्लाइट के प्राइसेस हैं, आपको एंड में पूरी डिटेल भी मिल जाएगी कितना कॉस्ट लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली टू इथियोपिया की जो नॉन स्टॉप फ्लाइट है, ठीक है, वो सिर्फ आपको जुलाई मंथ में मिलेगी एंड दैट टू ओनली ऑन मंडे को मिलेगी। और आपको इसका कॉस्ट जो पड़ेगा दैट वुड बी नियर अबाउट 65,000 आज के रेट का। एंड जो मुंबई का है, अगर आप मुंबई से ट्रैवल करते हो तो आपको सिर्फ जुलाई मंथ में ही मिलेगी एंड उसका जो डे होगा वो होगा फ्राइडे। 72,300 की आपको फ्लाइट की टिकट आज की डेट में पड़ेगी। और अगर आप वाया दोहा जा रहे हो तो फिर जुलाई मंथ में आपको 35 to 60,000 के अराउंड आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। ये टिकट वाया दोहा आपको इथियोपिया तक ये आपको मिल जाएगी। तो अगर हम कोविड टेस्ट की बात करें तो वो आपको 48 आवर्स पहले करवा लेना चाहिए। और कोविड टेस्ट की ही जो रिक्वायरमेंट एक और एडिशनल दे दी गई है वो ये है कि अब पेपर कोविड टेस्ट आपका वैलिड नहीं रहेगा अगर आप इथियोपिया जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि इथियोपिया गवर्नमेंट ने ये कहा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, उन्होंने कि इन जो पेपर के होते हैं ना, टेस्ट होते हैं, उसमें थोड़ा फ्रॉड्स ज्यादा होने लगे हैं, ठीक है, फेक लोग घर पे प्रिंट कर लेते हैं या फिर कोई और रीजंस की वजह से। तो उन्होंने अब कहा है कि आपका जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो डिजिटल हो, बट आई वुड रेकमेंड टू कैरी द पेपर टेस्ट ऑल्सो, ठीक है, पेपर रिपोर्ट भी आप अपने साथ लेकर चलना। और आपका जो भी पीसीआर आरटीपीसीआर टेस्ट हो वो आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब से ही हो। उसके बाद आपको जो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आपको टेस्ट मिलेगा, वो आपको एक वेबसाइट है यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, उसके ऊपर आपने अपलोड करने हैं। तो उसके लिए आपको उसके ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको इंडिया में कोविड-19 का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है और जो सिर्फ क्यूआर कोड वाला, ठीक है। तो क्यूआर कोड वाला ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, इसकी जो रिपोर्ट है पीडीएफ फाइल, वो आपको या कोई भी और फॉर्मेट में आपको मिलती है, तो वो आपको वेबसाइट के ऊपर, ये जो मैंने बताई थी ना अभी, तो उसके ऊपर आपको अपना पहले अकाउंट बना लेना है। और उसके बाद आपको बताना है कि डिपार्चर कंट्री इंडिया है और डेस्टिनेशन इथियोपिया है। फिर आपको इंडिया में एक जो लैब जहां से आपने टेस्ट करवाया उसकी डिटेल्स देनी होगी कि कहाँ से टेस्ट हुआ है, और उसके बाद आपको वो टेस्ट जो है वो अपलोड कर देना होगा। उसके बाद ना आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी काइंड ऑफ थिंग, या आपको एक कोड आएगा, ठीक है, तो वो आपको वहां पर भरना होगा। और उसके बाद बात आती है कि वीजा की। तो इथियोपिया जा रहे हो तो वीजा तो चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि आपको इथियोपियन गवर्नमेंट 3 दिन के अंदर अंदर आपको वीजा दे देती है, ई वीजा। तो अगर हम वैसे देखें तो आप आमतौर पर स्टूडेंट्स को या कोई भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं चाहे पीआर हैं कनाडा के, उनको 1 दिन के अंदर अंदर वीजा मिल जाता है। और कईयों को तो 5 मिनट में भी ई वीजा जो है वो मिल गया था। तो उसकी जो वेबसाइट है वो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। तो सिंगल एंट्री जो 30 दिन का वीजा है वो आपको $52 का मिल जाएगा। उसका आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है, अपनी यूनिवर्सिटी से सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मंगवा लेने हैं, ठीक है। कोशिश ये करो कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ्लाइट के 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास हो, उससे ज्यादा पुराने ना हो। तो मेरे पास एक ट्रैवल एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, जो मुंबई से इथियोपिया गए थे और उसके बाद कनाडा गए थे, तो वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। तो इनकी जो फ्लाइट थी दैट वाज ऑन 6 जून 2021 मुंबई से। इन्होंने पहले चेक इन किया मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, तो उनसे इमिग्रेशन वालों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने सच बता दिया कि हाँ मैं इथियोपिया से होकर कनाडा जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने बोर्ड किया अराउंड सुबह 4:25 पर और दोहा पहुंचे वो
सुबह 5:30 बजे। फिर वहां पर था तकरीबन 12 घंटे का लेओवर, ठीक है। और फिर वो रात को 11:50 पर 6 जून को पहुंचे इथियोपिया की जो कैपिटल है, जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर, अडाबा है शायद, ठीक है। और वहां पर जब वो पहुंचे, लैंड करे, तब उनसे पूछा गया कि आपका ई वीजा कहाँ पर है। तो उन्होंने ई वीजा बताया एंड देन उनसे पूछा गया कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों आ रहे हो इथियोपिया में। तो उन्होंने कहा कि मेरा पर्पस है जी, मैंने कनाडा जाना है, तो आई एम जस्ट ट्रांजिटिंग फ्रॉम दिस कंट्री, ठीक है, सच बता दिया। फिर उन्होंने एक होटल बुक किया, होटल में रूम, और उस होटल का नाम था हार्मनी होटल, ठीक है, एयरपोर्ट के नजदीक है वो। और 12 घंटे के लिए उन्होंने $60 दिए। और उसके बाद जब होटल जा रहे थे तो उस रास्ते में ही उन्होंने वुड ऐसी लैब पड़ती है, वहां पर वो डायरेक्टली गए, अपना RT-PCR टेस्ट करवाया एंड देन दे वेंट फॉर द होटल। और एक बात मैं और आपको बता दूं, इथियोपिया में जितनी भी अप्रूव्ड लैब्स हैं उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सिर्फ करवाना उसी लैब से जिनके पास QR कोड की फैसिलिटी हो। तो टेस्टिंग के लिए उनका जो खर्चा आया था वो था $60 फॉर अर्जेंट रिपोर्ट, और 6 घंटे में उनके पास रिपोर्ट आ गई थी। और 7 जून को जब वो एयरपोर्ट पहुंचे 2:30 बजे, तो सबसे पहली चीज उनसे मांगी गई दैट वाज कोविड टेस्ट की रिपोर्ट। तो उस और साथ साथ मांगा गया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, एनरोलमेंट लेटर, फी रिसीट, हार्ड कॉपी, ठीक है, सारे के सारे हार्ड कॉपीज थे और सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो फ्रेश थे। लेकिन जो एडिशनल था विच वाज इन सॉफ्ट कॉपी दैट वाज अराइव कैन। अराइव कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भरकर फिर ही ट्रैवल करना, ठीक है, उससे पहले आप ट्रैवल मत करना। और उनकी जो बोर्डिंग थी वो हुई रात को 10:45 पर, यानी एयरपोर्ट पहुंचे 2:30 बजे दोपहर को, और रात को 10:45 पर उनकी बोर्डिंग कंप्लीट हुई। तकरीबन 8 घंटे 15 मिनट का उन्हें टाइम लगा। क्यों? क्योंकि 3 बार तो उनके लगेज चेक किए गए, ठीक है। तो उन्होंने रेकमेंडेशन ये दिया है कि आप पूरी तरह से अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। एक उन्होंने वार्निंग और दी कि इथियोपियन एयरलाइंस बीफ या पॉर्क देती हैं खाने में, तो अपने साथ ड्राई फ्रूट या कोई भी छोटी मोटी खाने की आइटम अपने साथ रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और एक और बात, उनकी इथियोपियन एयरलाइंस की जो प्रोहिबिटेड लिस्ट है वो आप जरूर चेक कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी कोई खाने पीने वाली ज्यादा आइटम ले जाओ और वहां पर आपको छोड़नी पड़े। सो प्रोहिबिटेड आइटम लिस्ट जरूर चेक करना। और फिर वो पहुंचे 7 जून को 8:10 सुबह टोरंटो टाइम पर, ठीक है, टोरंटो टाइम 8:10 7 जून को। और इमिग्रेशन के पास पहुंचे तो उनके साथ सबसे पहली चीज जो पूछी गई दैट वाज एनरोलमेंट लेटर बताइए। फिर उनसे कहा गया कि आप अपना LOA दिखाइए, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर उनसे कहा गया कि आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज पोर्टल के अंदर लॉग इन करके दिखाइए। फिर उनसे मांगी गई होटल बुकिंग की रसीद। फिर मांगा गया कि आपका क्वारंटीन का अरेंजमेंट क्या है। फिर स्टडी परमिट उनको 1 घंटे के अंदर अंदर दे दिया गया। और कभी कभी वो ये भी पूछते हैं कि कोर्स कब कंप्लीट हो रहा है आपका, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट वो गए लगेज कलेक्शन की तरफ, और वहां पर उन्होंने लगेज अपना कलेक्ट किया और कोविड टेस्ट करवाया, ठीक है। स्विच हेल्थ के ऊपर आपको रजिस्टर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिर आपको ज्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ता, फिर वो आपका काम फास्ट ट्रैक हो जाएगा। जो टिप्स उन्होंने दिए हैं इथियोपिया के लिए, तो वो ये थे कि एक तो आपके पास US डॉलर्स होने चाहिए, ठीक है, US डॉलर वहां पर चलते हैं तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। और डबल मास्क आप जरूर रखिए, ठीक है, डबल मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम। अगर आप इथियोपिया से ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं से भी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू हैव डबल मास्क। एक N95 चल जाएगा तो दूसरा जो है वो सिंपल मास्क चल जाएगा। तो इस पूरे ट्रिप में उनकी जो एग्जैक्ट टोटल कॉस्ट थी वो थी 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। 1.5 लाख का खर्चा आपका आएगा अगर आप इथियोपिया से होकर जाते हो तो। सो नाउ दिस इज अप टू यू इफ यू वांट टू टेक इट और यू वांट टू वेट। और तब तक कनाडा का कोई ना कोई अपडेट जो है वो आ जाएगा कि क्या वो ट्रैवल मैन एक्सटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन लेट मी टेल यू, इफ यू वेट तो जो फ्लाइट के टिकट प्राइसेस हैं वो जरूर इंक्रीज होंगी। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आप डायरेक्ट ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया की फ्लाइट की रिफंडेबल टिकट जो है वो आप बुक कर सकते हो। सो दैट इज अप टू यू एंड दिस इज माय रिकमेंडेशन। ओके, इफ यू वांट टू टेक इट
यू कैन, लेकिन जो आपको इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ट्रैवल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो लगातार उनसे आपको अपडेट रहना होगा। अदरवाइज व्हाट कैन हैपन इज कि एकदम से एक नया रूल आ जाए तो आपको ना पता हो तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। सो मेक श्योर you watch every travel experience video. So that's all for right now. Thank you.